Hi everyone. Today we will solve some questions based on acceleration. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. Find the initial velocity of a car which is stopped in 10 seconds by applying brake. The retardation due to brake is 2.5 meter per second square. ठीक है. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कार जो है 10 सेकंड के बाद स्टॉप हो जा रहा है. ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है. ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड्स के बाद, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद कार जो है आकर रुक जा रही है. तो इसका फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी होता है 0 मीटर पर सेकंड. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें इस केस में निकालना है एंड 10 सेकंड के बाद. ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला गया रिटार्डेशन दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो रिटार्डेशन का मतलब हमें पता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एसेलरेशन. रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एसेलरेशन. ठीक है, तो रिटार्डेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड. तो हम एसेलरेशन कितना बोल सकते हैं? -2.5 मीटर पर सेकंड. तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी. पहले फाइनल वेलोसिटी को लिख लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी एंड इसका सिंबल v होता है एंड दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद जो है कार आकर रुक जा रही है. ठीक है, एंड टाइम जो है वहाँ यहाँ पर 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर एक्सेलरेशन दैट इज a एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बिकॉज रिटार्डेशन दिया हुआ है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव सिंबल डाल दिया हुआ है. ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, और इस केस में हमारे पास v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, निकालना है u. सो हम इसको इस तरीके से कुछ कर लेते हैं. ठीक है, u इज इक्वल्स टू v माइनस ए टी. ठीक है, u जो है इस साइड रह गया और a को हम, इधर पॉजिटिव साइड है तो इसको जब इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -80. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम जो है भी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे. सो यहाँ पे हम देखते हैं u इज इक्वल्स टू v माइनस ए टी है. सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हम 0 डाल देते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन है -2.5, एक्सेलरेशन -2.5. ठीक है, एंड टाइम दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. ओ सॉरी, टाइम इज 10 सेकेंड्स. ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं. 0, ठीक है, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. -2.5 इंटू 10, ये यहाँ से ऐसे हट गया. ठीक है, 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो हम कह सकते हैं u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इस केस में 25 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, v माइनस ए टी, फाइनल वेलोसिटी है 0 यहाँ पर, माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव में था, यहाँ पे हम नेगेटिव डाल दिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल हटा दिए हैं, नीचे आ गया 10. ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 मीटर पर सेकेंड. सो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड. We will see second number question. Describe the motion of a body which is accelerating at constant rate of 10 meter per second square. If the body starts from rest, how much distance will it cover in 2 seconds? ठीक है, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एंड बोला गया है बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. तो अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगा. ठीक है, बोला गया है क्वेश्चन में कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी इन 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया है उसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे. एक्सेलरेशन a दैट इज कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी
इसका सिंबल यू होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम t 2 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम 2 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है हमें डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम मोशन के सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहां पे यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है यहां पे, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे सब सारे का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। सो S इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, U 0 है, एंड टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, 2 यहाँ पे लिख दिए, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम 10 लिख दिए, टाइम है 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 2 उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 इंटू 2 0, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 के ऊपर पावर दिया हुआ है 2, सो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नाउ S इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कट गया तो हो गया यहाँ पे 20, ठीक है। तो S जो होगा वो आएगा 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में ये 20 मीटर ट्रैवल करेगा जब टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, a motorcycle moving with a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of motorcycle after 10 seconds and distance travel in this time. तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज निकालना है। सबसे पहला चीज तो ये कि 10 सेकेंड के बाद मोटरसाइकिल का स्पीड क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, देन उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, ठीक है। 2 चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। और दिया क्या क्या है तो ये भी देख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, क्यों यहाँ पर बोला गया है कि एक बाइक है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहले से चल रही है, अगर वो पहले से इसी स्पीड से चलती हुई आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड के बाद पूछा जा रहा है हमसे कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा एंड डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी डाटा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी that is u is equals to 5 meter per second, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो हमें अभी निकालना क्या है फाइनल वेलोसिटी v ये निकालना है एंड डिस्टेंस निकालना है, 2 चीज निकालना है हमें, डिस्टेंस, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हमें फाइनल वेलोसिटी का पता चल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ ही है एंड एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो यहां से हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.2, ठीक है, और टाइम है 10 सेकेंड्स,
ठीक है, फाइन। डेसिमल हटा, नीचे 10 आ गया, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। v हो जाएगा 5 और प्लस 2, ये इधर कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो 5 प्लस 2 7 मीटर पर सेकेंड। तो अगर अभी यहाँ पे हम देखें तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। पहला आंसर तो आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब डिस्टेंस जो हम निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, कर सकते हैं, सेकेंड भी यूज कर सकते हैं और थर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी इस केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है और हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन भी है, देखो इसमें क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो बस वही करना होगा, इसको हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और बाय 2s, तो वहां से हम s निकाल सकते हैं। देखते हैं यहां से हम इस बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं इसको, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2as is equals to 2as is equals to v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम s is equals to लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब इस पे हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो s का वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, s is equals to v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू सबका पुट करते जाते हैं, ठीक है। v का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर करते हैं, माइनस u 5 है, 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा वैल्यू कितना था, 0.2 था, ठीक है। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, 7 7 49 माइनस 25 बाई 2 इंटू 0.2, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 0.4, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितना आ जा रहा है, देखते हैं, 9 माइनस 5 4 एंड 4 माइनस 2 2, 24 बाई 0.4। इसको और हम यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 24 बाई 0.4, डेसिमल हटा तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 24, सो यहाँ पे आ गया 60। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो इस बॉडी के द्वारा कवर किया जा रहा है वो है 60 मीटर, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया। यहां पर हम इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लाए हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इसको लाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कितना है, 5, t का वैल्यू कितना है, 10, टाइम 10 था, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 0.2 एंड टाइम है 10 सेकेंड्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 50 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू 10, फाइन। यहाँ पर डेसिमल है, इसको हटा देते हैं, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर बचा हुआ है 50 प्लस और इधर 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 60 मीटर। तो चाहे हम कोई भी इक्वेशन को यूज करें, ठीक है, चाहे हम सेकेंड यूज करें या फिर थर्ड को यूज करें, ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आना है, ठीक है, आंसर दोनों का सेम आना है। तो हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो भी वैल्यू प्रॉपर दिया हुआ है वो उस फॉर्मूले पे बैठ जाना चाहिए, तो आंसर अच्छे सही से आ जाएगा, ठीक है।